मुरादाबाद के सपा नेता पूर्व सांसद डॉक्टर एस हसन ने मुस्लिम युवकों को हिदायत देते हुए कहा कि नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों में न जाएं और हिंदू युवतियों को अपनी बहन समझें। इश्क मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े वरना बुरे फंसोगे। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे धार्मिक आयोजन में मुस्लिम बच्चों को नहीं जाना चाहिए। जैसे ही गरबा कल्चर अलग है और इस्लाम अलग है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट करने के लिए मुस्लिम युवक चले जाती है, ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इनके द्वारा 1 लाख हिंदू युवतियों के लव जिहाद वाले बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर एस हसन ने कहा कि उन्होंने कोई लिस्ट दी है क्या? ये हवाई बातें हैं। युवक युवतियां प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और जब भगवा ब्रिगेड या परिवार का प्रेशर पड़ता है तो कहते देते हैं हमें मालूम नहीं था। वो हिंदू हो या मुसलमान, महाराष्ट्र में चुनाव है। इस तरह की बातें हो तो मैं ये कहूँगा कि 2 बड़ी कम्युनिटी के बीच नफरतें पैदा करने वाले लोग देश में के दुश्मन हैं। MS भारत के लिए मोहम्मद बाजिद पाशा की खास रिपोर्ट। वो हालात नहीं है जो अब से 10 साल पहले हुआ करते थे। ऐसे धार्मिक आयोजनों में मुसलमान बच्चों को नहीं जाना चाहिए। इस्लाम के अलग उसूल हैं, हिंदुइज्म के अलग उसूल हैं, तो क्यों बिना वजह जाके अपनी बेइज्जती कराते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हर तरह से मुस्लिम यूथ को फंसाने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद एक इतनी बड़ी सजा हो गई है आज के दौर में। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, तो वो लव जिहाद में फंस जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मेरी मेरी सलाह है बच्चों से, मुसलमान बच्चों से, कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे। किसी लव या किसी इश्क वगैरह चक्कर में ना पड़े, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि महाराष्ट्र से अकेले की बात करें तो 1 लाख युवकों का लव जिहाद हो गया, वोट जान भी शुरू। उनसे आप लिस्ट मांग लिए वो 1 लाख युवतियों की जिनका लव जिहाद हो गया हो। चुनाव है महाराष्ट्र में, तो इस किस्म की बातें हैं। इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास नहीं है। हम अपने वोट की खातिर अपने देश की इंटीग्रिटी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये देश हित में कभी भी नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि 2 कम्युनिटीज के बीच में, हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में नफरतें पैदा करने वाले लोग हिंदुस्तान के भी दुश्मन हैं।